वेलकम टू स्टॉक मंत्रा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे, अगर आप स्टॉक मार्केट से करोड़पति बनना चाहते हैं या आप एक रेगुलर इनकम लाइक सरकारी नौकरी गेन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। यहाँ पे हम ऐसे एक मेथड के बारे में बात करने वाले हैं जहां से आप एक रेगुलर इनकम कमा सकते हैं और फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। तो चलिए इस मेथड के बारे में डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, स्टॉक मंत्रा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन जरूर प्रेस करें। दोस्तों, अगर अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है या फिर आप अपने ब्रोकर की सर्विसेज से संतुष्ट नहीं है तो इंडिया के टॉप डिस्काउंट ब्रोकर अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कराइए। अपस्टॉक्स में डीमैट अकाउंट ओपनिंग का लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट से एक रेगुलर इनकम चाहते हैं, वो पॉसिबल है सिर्फ डिविडेंड के माध्यम से। अगर आप क्वालिटी स्टॉक्स को होल्ड करते हैं और डिविडेंड पोर्टफोलियो बना लेते हैं तो आपको रेगुलर इनकम आती रहेगी और इतनी इनकम आएगी कि आपकी आने वाली पुश्तें भी बैठ के खा सकती हैं। इसके लिए आपका समय लग सकता है, किसी का इसमें 10 साल लग सकता है, किसी का 15 साल, किसी का 20 साल भी लग सकता है। जितनी ज़्यादा क्वांटिटीज आप शेयर्स की एक्यूमुलेट करेंगे, अब शेयर की क्वांटिटी आपने कैसे एक्यूमुलेट करनी है। बहुत सारे निवेशक ये सवाल करेंगे कि हमारे पास पैसा कम है, 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए हैं, तो आपने करना क्या है, क्वालिटी स्टॉक को खरीदिए जो आपको अच्छा खासा डिविडेंड देते हैं और डिविडेंड रीइन्वेस्टिंग भी करते रहें। डिविडेंड रीइन्वेस्टिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि इंडिया में कम पॉपुलर है और लोग डिविडेंड इन्वेस्टिंग कम करते हैं। हालांकि मैं एक सेपरेट डीमैट अकाउंट अपने लिए ओपन किया हुआ हूं जो सिर्फ डिविडेंड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वहां पे सिर्फ एक्यूमुलेशन का काम होता है, सेलिंग का काम नहीं होता है, सिर्फ बाइंग का काम होता है। और जब जब डिविडेंड इनकम आती है शेयर से तो हम उसको फिर डिविडेंड पोर्टफोलियो में लगा देते हैं। इससे होता क्या है कि एंड ऑफ द ईयर हमें एक बड़ी इनकम बन के मिलती है। तो चलिए, कौन कौन सी कंपनीज हैं जहां पे आपने पैसा लगाना चाहिए, डिविडेंड पोर्टफोलियो में कौन से शेयर को रखना चाहिए। हालांकि किसी भी स्टॉक में निवेश करना इंडिविजुअल का अपना डिसीजन होगा। वन बाय वन इन स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, पहला स्टॉक है एनएमडीसी लिमिटेड। एक टॉप का स्टॉक है, पीएसयू सेक्टर का स्टॉक है। यहाँ पे मोस्टली कंपनी जो मैं कवर करूंगा, टॉप 10 कंपनीज की बात करेंगे, वो सारे पीएसयू स्टॉक्स होंगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट की जो ज्यादा भागीदारी शेयर होल्डिंग होती है, इसकी वजह से पीएसयू स्टॉक अच्छा खासा आपको डिविडेंड देते हैं और मैं खुद भी पीएसयू स्टॉक्स को ही एक्यूमुलेट करता हूं। कंपनी के बिजनेस की बात करें, एक्सप्लोरेशन and production of iron ore along with diamond production and sale of sponge iron and generation and sale of wind power, ये कंपनी का बिजनेस है। मार्केट कैपिटल की बात करें, एक लार्ज कैप कंपनी है, 33,365 करोड़, करंट प्राइस 114 का है, 136 का हाई, 77.1 का लो है, स्टॉक पी 4.35, बुक वैल्यू 119, डिविडेंड यील्ड 13%। आपको जरूर आइडिया होगा कि जब आप एफडी में पैसा लगाते हैं तो 6 to 8% आप रिटर्न कमा पाते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे 13% सिर्फ ऐसे स्टॉक में निवेश करने से मिलता है जो कि अप्रिशिएट भी होता है। कैपिटल अप्रिशिएशन आपको डिविडेंड के बाद देखने को मिलती है। आरओसी 37%, आरओई 29% और फेस वैल्यू 1 रुपए की है। तो यहाँ पे आपको इन फ्यूचर बोनसेस जरूर देखने को मिल सकते हैं, कंपनी बोनस अनाउंस कर सकती है। तो एनएमडीसी पे भी आपने अपनी पैनी नजर बना के रखनी चाहिए। दूसरा स्टॉक है वेदांता लिमिटेड। अनिल अग्रवाल जी की कंपनी है। कंपनी एक डाइवर्सिफाइड नेचुरल रिसोर्स ग्रुप है जो कि एक्सप्लोर, एक्सट्रैक्ट और प्रोसेस करता है मिनरल्स एंड ऑयल गैसेस का। मार्केट कैपिटल की बात करें, लार्ज कैप कंपनी, 114,000 करोड़ का मार्केट कैपिटल है, करंट प्राइस 308, 441 का हाई, 206 का लो है, स्टॉक पी 7.04 और बुक वैल्यू 146, डिविडेंड यील्ड 16.6%, आरओसी 32.2% और आरओई 30% और फेस वैल्यू यहाँ पे 1 रुपए की है। तो वेदांता लिमिटेड आपको कहीं ना कहीं बोनस दे सकता है आने वाले समय में। नेक्स्ट स्टॉक है आरवीएनएल लिमिटेड, रेल विकास निगम लिमिटेड। ये कंपनी 2003 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एस्टैब्लिश की गई है जो कि रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करती है। मार्केट कैपिटल की बात करें, मिड कैप रेंज की कंपनी है, 10,540 करोड़, 50 रुपए का करंट प्राइस है और 54 का हाई, 29 का लो है, स्टॉक पी 8.45, बुक वैल्यू 30.7 और डिविडेंड यील्ड 3.62%, आरओसी 16.8%, आरओई 19% और फेस वैल्यू 10 रुपए की है। तो आरवीएनएल में भी आपको कहीं ना कहीं आगे चलकर स्प्रेड देखने को
मिल सकता है। दोस्तों ये स्टॉक में 19 रुपी से एक्यूमुलेट किया हुआ हूं। इवन मैं इसे अभी भी सेल नहीं करूंगा, जबकि मुझे मोर देन 100% रिटर्न मिल चुके हैं। बात करते हैं अगली कंपनी IRFC, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इंडियन रेलवे के लिए फाइनेंसिंग का काम करती है कंपनी। मार्केट कैपिटल 32,214 करोड़, एक लार्ज कैप कंपनी है। 24.6 का करंट प्राइस है, 25 का हाई, 19 का लो है। स्टॉक भी 5.16, बुक वैल्यू 31 रुपी। और डिविडेंड यील्ड की बात करें 5.68%, अच्छा खासा कंपनी डिविडेंड देती है। ROC 5.11 और ROE 15.8%, फेस वैल्यू 10 रुपए की है। तो यहाँ पे इन फ्यूचर आपको स्प्लिट्स देखने को जरूर मिल सकते हैं। तो IRFC पे आपने जरूर अपनी पैनी नजर बना के रखनी है। दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इंडिया के अंदर जितना भी LNG PNG का डिस्ट्रीब्यूशन होता है सारा काम कंपनी करती है। 58,354 करोड़, एक लार्ज कैप कंपनी है। करंट प्राइस 88 रुपए का है, 116 का हाई, 83 का लो है। स्टॉक भी 4.92, बुक वैल्यू 100 रुपए का है। और डिविडेंड यील्ड की बात करें 7.52%, ROC 23.3%, ROE 20% और फेस वैल्यू 10 रुपए की है। तो यहाँ पे आपको स्प्लिट्स जरूर देखने को मिल सकते हैं। तो गेल इंडिया पे आपने अपनी पैनी नजर बना के रखनी। नेक्स्ट स्टॉक है IOC, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इस कंपनी का मार्केट कैपिटल आप देखें 98,354 करोड़, एक लार्ज कैप कंपनी है। करंट प्राइस 69 का है, 94 का हाई, 65 का लो है। स्टॉक भी 7.72, बुक वैल्यू 90 रुपए का है। और डिविडेंड यील्ड की बात करें 12%, ROC 15%, ROE 20% और फेस वैल्यू 10 रुपए की है। तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली स्प्लिट्स देखने को मिल सकते हैं। तो आपने कोशिश करनी है IOC को अपने रडार पे रख के लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, वो भी डिविडेंड के लिए। नेक्स्ट स्टॉक है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, BPCL के नाम से कंपनी को जाना जाता है। अगर कंपनी के बिजनेस की बात करें, कंपनी रिफाइनिंग ऑफ क्रूड ऑयल एंड मार्केटिंग ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट का काम करती है। मार्केट कैपिटल 66,553 करोड़, करंट प्राइस 307 का है, 434 का हाई, 288 का लो है। बुक वैल्यू 216, डिविडेंड यील्ड की बात करें 5.22%, ROC 15.6%, ROE 20.4 और फेस वैल्यू 10 रुपए की है। तो फ्यूचर में आपको यहाँ पे डेफिनेटली स्प्लिट्स देखने को मिल सकते हैं। तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को रडार पे जरूर रखिएगा। नेक्स्ट स्टॉक है कोल इंडिया लिमिटेड। इंडिया के अंदर जितना भी कोल वॉशरीज ऑपरेट की जाती हैं कोल इंडिया के थ्रू, और इसका इस्तेमाल अलग अलग इंडस्ट्री में किया जाता है, जैसे सीमेंट इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर, ब्रिक्स। मार्केट कैपिटल की बात करें 1,57,704 करोड़, करंट प्राइस 256 का है, 263 का हाई और 139 का लो है। स्टॉक भी 6.04, बुक वैल्यू 91 और डिविडेंड यील्ड 6.67%, ROC 54%, ROE 43% और फेस वैल्यू 10 रुपए की है। तो फ्यूचर में आपको यहाँ पे डेफिनेटली स्प्लिट्स देखने को मिल सकते हैं। तो कोल इंडिया को भी रडार पे आप रख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है NHPC लिमिटेड। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन कंपनी है। 43,545 करोड़ का मार्केट कैपिटल है, 43.4 का करंट प्राइस, 46.9 का हाई, 27 का लो है। स्टॉक भी 11.9 और बुक वैल्यू 34 रुपए का है। डिविडेंड यील्ड 4.19%, ROC 6.50, ROE 10.4% और फेस वैल्यू 10 रुपए की है। तो फ्यूचर में आपको यहाँ पे डेफिनेटली स्प्लिट्स देखने को मिल सकते हैं। तो NHPC लिमिटेड पे आप अपनी पैनी नजर बना के जरूर रखिएगा। लास्ट स्टॉक है REC लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन। मार्केट कैपिटल की बात करें, एक लार्ज कैप कंपनी है। 26,187 करोड़, करंट प्राइस 99 रुपए का है, 116 का हाई, 82.2 का लो है। स्टॉक भी 2.55, बुक वैल्यू 202 रुपए और डिविडेंड यील्ड की बात करें 11.5% का है। तो अच्छा खासा ये कंपनी डिविडेंड देती है। ROC 9.11, ROE 21.3%, फेस वैल्यू 10 रुपए की है। तो फ्यूचर में आपको यहाँ पे स्प्लिट्स जरूर देखने को मिल सकते हैं। तो REC को भी आप अपने रडार पे रख सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आ चुके हैं कि किस तरह से आप एक रेगुलर इनकम स्टॉक मार्केट से जनरेट कर सकते हैं। इन स्टॉक्स में आप डाइवर्सिफाइड करके अपना पैसा लगाइएगा और रेगुलर इनकम आपकी बनती रहेगी। लेकिन ध्यान रहे क्वांटिटी आपके पास बड़ी होनी चाहिए। धीरे धीरे ही सही आप क्वांटिटी इंक्रीज करते रहें। जितनी बड़ी क्वांटिटी होगी उतना पैसा आपको मिलता रहेगा। बाकी आपका खुद का जजमेंट है, आपका खुद का एनालिसिस है अगर आप इन कंपनीज में निवेश करते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है या फिर आप अपने ब्रोकर से संतुष्ट नहीं है तो इंडिया के टॉप डिस्काउंट ब्रोकर अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कराइए। अपस्टॉक्स में डीमैट अकाउंट ओपनिंग का लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।